Now today we will start with chapter number 10 mineral resources. ठीक है, हम mineral resources की बात करेंगे. देखा होगा minerals जैसे कि आयरन हो गए, गोल्ड हो गए, सिल्वर हो गए, ये सब क्या है मिनरल रिसोर्स है. ठीक है, इनका हम यूज़ करते हैं अलग अलग तरीके से. ठीक है, अब हम वन बाय वन इसको पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. Many things that we use daily are made up of metal. Iron, copper, aluminium, silver and gold all are metals. They are taken out from inside the earth. ठीक है, we find various type of substances deep inside the earth. These substances are called minerals. देखा, आप डेली यूज में मेटल्स का यूज़ करते हो यूटेंसिल्स के फॉर्म में. एलुमिनियम जैसे आपने देखा होगा आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं वो एलुमिनियम के भी होते हैं. ठीक है, और सिल्वर हो गया, गोल्ड का यूज़ करते हैं. ठीक है, कुछ और आयरन हो गया, ये सब क्या है हमारे मेटल्स हैं. और जब हम इनको डीप इनसाइड अर्थ से निकालते हैं तो इनको क्या कहते हैं मिनरल्स कहते हैं. और रॉक कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर मिनरल इज कॉल्ड ओर ऑफ दैट मिनरल. ठीक है, एक रॉक है वो कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ मिनरल, उसको क्या कहते हैं उस मिनरल का ओर कहते हैं. Most of the mineral ores are found below the surface of the earth. Some are found on the surface and some are bottom of the sea. Digging out of mineral ores from the earth is called mining. बहुतों को तो हम अर्थ के ऊपर से ही निकालते हैं, बहुतों को निकालने के लिए हमें डीप जाना पड़ता है. ठीक है, और जो हम इनको माइन करते हैं इन मिनरल्स को जब हम माइन करते हैं तो उसे कहते हैं माइनिंग. Deep holes are dug into the earth to take out the mineral ores. Such ores are called माइन. देखो हमें डीप होल्स करने पड़ते हैं, इनको निकालने के लिए हमें डीप होल्स करने पड़ते हैं तो उसे कहते हैं माइन्स कहते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट. मिनरल्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. नॉन मेटालिक मिनरल्स इंक्लूड सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम, लाइमस्टोन एंड प्रीशियस स्टोन्स. कोल एंड पेट्रोलियम आर यूज्ड एज फ्यूल. दे आर कॉल्ड मिनरल फ्यूल. ठीक है, अब हम बात करेंगे, हमने मिनरल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करा है दैट इज मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सब क्या है अब आपके मेटालिक मिनरल्स. और आपने देखा होगा कोल और पेट्रोलियम का तो हम यूज़ एज अ फ्यूल भी करते हैं. ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ मिनरल्स दैट इज मेटालिक मिनरल्स. हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे जो है हमारा मेटालिक मिनरल्स. ठीक है, now let's start. You get metals such as iron, copper, gold and silver from a metallic mineral. Iron is used to make tools, utensils, machine, bridges, coaches and railway engines. ठीक है, आपने देखा है जो हमारे मिनरल्स हैं मेटालिक मिनरल्स हैं, जैसे कि हमारा आयरन हो गया जिसके हम यूज़ से एल्यूमिनियम हो गया, इससे हम यूटेंसिल्स बना सकते हैं, रेलवे के कोचेस बना सकते हैं, ब्रिजेस वगैरह बना सकते हैं. वो हम किसकी हेल्प से बनाते हैं आयरन की हेल्प से. Now, India has a vast reserve of good quality iron ore. About half of the total production is exported. Most of the iron ore mines are in Jharkhand, Odisha, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Karnataka, Goa and महाराष्ट्र. ठीक है, जो हमारा हाफ ऑफ द जो हमारा आयरन ore है वो क्या करता है, हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं. ज़्यादातर ये महाराष्ट्र, झारखंड, आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ इन सब जगहों पे जाता है. गोवा. इंडिया हैज़ many iron and steel producing factories in Jamshedpur, Rourkela, Bhilai, Durgapur and Bokoro. The ore is melted in a big factories to produce a pure metal. ठीक है, जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ है ये हमारी अलग अलग जगह मिलती है. जमशेदपुर में मिलती है, रोला में मिलती है. ठीक है, इसको क्या करते हैं हम इसको मेल्ट करते हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में और इसको क्या बनाते हैं प्योर फॉर्म ऑफ मेटल के फॉर्म में फिर इसको हम प्रिपेयर करते हैं. Aluminium is extracted from bauxite. It is used to make aeroplanes, utensils and other household items. जो एल्यूमिनियम होता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, बॉक्साइट से. ठीक है, ये अलग अलग जगह पे यूज़ होता है. आपने देखा होगा यूटेंसिल्स में होता है, एरोप्लेन्स बनाने में यूज़ होता है. ठीक है, नाउ झारखंड, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु आर द स्टेट वेयर रिजर्व्स ऑफ बॉक्साइट आर फाउंड. अब कुछ स्टेट हैं जहाँ पे बॉक्साइट के रिजर्व मिलते हैं, जैसे आपकी महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, एंड छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड तमिलनाडु. मैग्नीज इज यूज टू मेक स्टील एंड वेरियस अलॉयज. इट्स रिजर्व्स आर फाउंड इन कर्नाटका, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गोवा. ठीक है, मैग्नीज से होता है वो भी स्टील के जो अलॉयज वगैरह होता है उसको बनाने में काम आता है. ये भी अलग अलग स्टेट्स में मिलते हैं. हमारे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया. इंडिया इज़ द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज. जो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, मैग्नीज.
Now we will start with next metallic mineral, that is non-metallic minerals. हम next mineral की बात करेंगे जो क्या है, non-metallic minerals है. Coal, petroleum and natural gas are three important non-metallic minerals. कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस, ये क्या है, हमारे तीन इंपॉर्टेंट नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं. जैसे मैंने आपको बताया था, पेट्रोलियम का यूज़ तो हम एज अ फ्यूल भी करते हैं, ठीक है. नेचुरल गैस का भी हम यूज़ एज अ फ्यूल करते हैं. दे आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स. कोल इज़ यूज मेनली एज अ फ्यूल टू रन फैक्ट्रीज इन कुकिंग एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है. इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं और बेसिकली इनका यूज़ फैक्ट्रीज में किया जाता है, कुकिंग के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी. The main coal mining areas are in झारखंड, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़. जो मेन कोल माइंस एरिया है वो क्या है, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया. द इम्पॉर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स आर रानीगंज, झरिया, धनबाद, बोकारो, कोरबा एंड निवेली, ठीक है. आप कुछ इम्पॉर्टेंट कोल माइन सेंटर्स देते हैं हम, जैसे कौन से हो गए, रोकेला हो गया, आपका धनबाद हो गया, बोकारो हो गया. There are three major minerals oil producing region in India. They are in Assam, Gujarat and other coast of Mumbai. ठीक है. जो मेजर ऑयल मिनरल ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ठीक है, वेस्ट बंगाल हो गया, गुजरात हो गया. द ऑयल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स आर बॉम्बे हाई, दिग्बॉय, अंकलेश्वर, कैम्बे एंड शिवसागर, ठीक है. बॉम्बे हाई हो गया, शिवसागर हो गया, कैम्बे हो गया, ठीक है. ये क्या है, हमारे सेंटर्स हैं जहाँ पे क्या होता है, मिनरल ऑयल प्रोड्यूस होता है, ठीक है. अब आपने देखो यहाँ पे आपको मैप शो करा गया है जिसमें इन्होंने बताया जो ये स्टेट्स हैं, जो हमारा पर्पल हो रहा है, ये स्टेट्स क्या है, हमारी सारी क्रूड ऑयल की क्या है, पाइपलाइन है. जैसे आपका गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, ठीक है. यहाँ पे क्या मिलता है, हमें क्रूड ऑयल की पाइपलाइंस मिलती हैं. कुछ आप LNG की बात करते हैं, जैसे आपका ये महाराष्ट्र हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है. यहाँ से ये सब उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, पंजाब हो गया. यहाँ पे क्या मिलता है हमें, लिक्विड नेचुरल गैस. नाउ आपको अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, कुछ अपग्रेडेशन भी हो रहा है, वो भी यहाँ पे चल रहा है अभी, ठीक है. अब हमें जो प्रोडक्ट ऑफ पाइपलाइन है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे आपका यहाँ पे हो गया, कर्नाटका में हो गया, ठीक है, केरला में हो गया, तमिलनाडु में हो गया, आंध्र प्रदेश में हो गया, ठीक है. यहाँ पे क्या मिलते हैं, आपको प्रोडक्ट मिलते हैं, जो पाइपलाइन के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें इन स्टेट से मिलते हैं. मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम इज रिफाइंड टू मेक पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, मोबाइल ऑयल एंड कुकिंग गैस. दीज आर मेनली यूज्ड एज फ्यूल. मिनरल ऑयल इज फाउंड इन डीप इनसाइड द अर्थ. जो मिनरल ऑयल है ये वो हमें क्या क्या चीज़ें बनाए, जैसे पेट्रोल हो गया, कैरोसिन हो गया. कैरोसिन आपने देखा है, हम खाना वाना बनाते हैं चूल्हे पे तो लकड़ी जलाते हैं, तो उसके लिए हम कैरोसिन का यूज़ करते हैं, ठीक है. डीजल हो गया, मोबाइल ऑयल हो गया, कुकिंग ऑयल हो गया, इन सबको क्या करता है, ये बनाता है, ठीक है. दे आर मेनली यूज्ड एज, ये मैंने, और इनको क्या करते हैं हम, डीप इनसाइड द अर्थ से निकालते हैं. नाउ वेल्स आर ड्रिल्ड डीप टू रीच द ऑयल. एन एरिया विद मैनी ऑयल वेल्स इज कॉल्ड ऑयल फील्ड. हमें बहुत नीचे तक जाना पड़ता है डीप में अगर हमें ऑयल निकालना है, और जहाँ से ये निकलते हैं ऑयल, उसका कहते हैं हम ऑयल फील्ड कहते हैं. Crude mineral oil is refined in big refineries at Digboi, कोची, मथुरा, हल्दिया, बरूनी, मुंबई एंड चेन्नई, ठीक है. कुछ बड़ी बड़ी रिफाइनरीज भी हमारी कोची में हो गई, मुंबई में हो गई, ठीक है, और आपकी चेन्नई में हो गई. नाउ इन सम ऑयल फील्ड्स नेचुरल गैस इज फाउंड अलॉन्ग विद मिनरल ऑयल. नेचुरल गैस इज ऑल्सो यूज्ड एज फ्यूल कॉल्ड CNG. कुछ कहीं कहीं भी होता है तो नेचुरल ऑयल से वो मिनरल ऑयल्स के साथ भी मिलता है, जैसे आपका CNG हो गया, ये क्या है, नेचुरल गैस है. क्या फुल फॉर्म होती है CNG की, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. द मिनरल रिजर्व्स ऑफ द अर्थ आर लिमिटेड, सो द अवेलेबल रिजर्व शुड बी यूज्ड केयरफुली. जो मिनरल रिजर्व्स हैं वो बहुत कम हो गए हैं, ठीक है, इसलिए हमें उनका यूज़ भी क्या करना चाहिए, बहुत देख के करना चाहिए, ठीक है, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए. दैट्स ऑल फॉर द टुडे. थैंक यू.